अच्छा जी, हमारा आज वाला डिस्कशन होगा कि हम अपने दिल के अंदर के खौफ को किस तरह ख़त्म करें। आपके दिल के अंदर की जो खौफ है उसको मिटाना, ख़त्म करना कितना अहम होता है आपका किसी भी काम में कूदने से पहले, किसी भी इरादे से पहले। अगर आप इस खौफ को ना ख़त्म करें तो आपका काम अधूरा रह जाता है। अगर हमारे ज़िंदगी में जितने भी काम हमसे अधूरे रह जाते हैं, जो हम करना चाहते हैं हकीकत में, लेकिन हम वो नहीं कर पाते हैं और नहीं कर सकते हैं, ओनली बिकॉज के हमारे दिल के अंदर एक खौफ होती है और वही खौफ ख़त्म हो सकती है अगर हम इसके साथ काम करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी जो अंदर दिल की जो खौफ होती है, हमारी जो खौफ होती हैं कि जी अगर मैं ये करूँगा वो हो जाएगा, अगर मैं वो करूँगा तो ये हो जाएगा, ये दो किस्म की खौफ होती है। नंबर फर्स्ट साइकोलॉजिकल, नंबर टू फिज़िकल। साइकोलॉजिकल खौफ जो हमारी वहम से रिलेटेड होते हैं, हकीकत में कुछ नहीं होता है सर, लेकिन हमारा वहम ही हमें ऐसे करने पर मजबूर कर देता है कि जी ये हो जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, बैंक में पड़ी हैं और सिर्फ मेरा वाहिद असासा 50 लाख रुपए है और मैं उससे इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो किसी भी चीज़, किसी भी काम में मैं लगाने जा रहा हूँ ताकि इस 50 लाख से कल मुझे प्रॉफिट मिले, तो मुझे दो किस्म के खौफ गहराव में डालते हैं। नंबर एक कि अगर मैं ये पैसे इन्वेस्टमेंट करूँ, मैं किसी बिजनेस में लगाऊँ, मैं किसी काम में लगाऊँ, तो खुदा न ख्वास्ता अगर मैं कल फेल हो जाऊँगा और ये 50 लाख भी चले जाएंगी, तो फिर लोग मुझे क्या कहेंगे। हमारे आसपास जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त लोग होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि आप हमेशा नीचे ही रहें और आप गिरे रहें हमेशा, और हम सोचते हैं कि वही लोग हमारे बारे में क्या सोचें। तो यही डर की वजह से बाज़ी लोग अपने 50 लाख रुपए या जो भी है वो इन्वेस्टमेंट करना छोड़ ही डाला है और घर में बैठ जाएं। तो ये एक किस्म की डर हो गई। दूसरी वाली डर जिसको हम फिज़िकल डर कहते हैं, फिज़िकल फियर, और वो होना भी चाहिए और जो ज़रूरी भी होता है। हकीकी डर जो होता है वो ये है कि अगर मैं वही 50 लाख रुपए बैग में डाल के बैंक में जा रहा हूँ, बैंक की तरफ जा रहा हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा ना कि लोग निकले और मेरी ये जो मनी बैग है वो मुझसे छीन के लेके जाए, तो फिर मैं क्या करूं, क्योंकि पैसा ही वही चीज़ है जिसकी वजह से आप कुछ कर सकते हो लाइफ में। तो अब हम आते हैं कि इस चीज़ को हम ख़त्म कैसे करें। आपको कोई अचानक कहे कि जी 10,000 लोगों के सामने आपने एक स्पीच करना, आप लोगों ने उससे कुछ बातें शेयर करनी है, आप लोगों ने उनको ये कहना, तो अचानक आपको कोई कहें तो वहाँ जाकर क्या अचानक बग़ैर किसी तैयारी के वो खौफ जो आपको वहाँ जाने से रोकते हैं, आप ये कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अगर जाएंगे भी तो शर्मिंदगी का सामना होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले से छोटी छोटी लेवल पे उसके लिए तैयारी करें। आपकी जो दिल की खौफ है, आप छोटे छोटे लेवल से इस खौफ को ख़त्म करके वहीं पे आप वो कुछ कर सकते हो जो आप करने जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर इस डर को, हमारे दिल की जो डर हैं हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ये जो हमें हमारी मकसद से रोकते हैं, हमें अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं उससे हमें रोकते हैं। दूसरी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का हमें सामना होता है, मेरे कहने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें मैं 22 ग्रेड अफसर हूँ और मेरे आसपास प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ, सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम अक्सर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। और ये बात हमें याद रखना चाहिए कि अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें कर रहे होंगे तो आप कभी भी लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं मिसाल दे रहा था कि मेरा वो सारे सेटअप हैं, प्रोटोकॉल, गाड़ी, बंगला, वो सारी चीज़ें। तो अब मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है कि जी लोग कह रहे हैं कि जी देखें ये गाड़ी है, बंगला है, उनके पास प्रोटोकॉल हैं, सिक्योरिटी हैं और इतने बड़े ऑफिसर हैं, ये लोगों को पसंद है और इसकी वजह से मैं भी खुश हूँ। तो ये बहुत गलत फहमी है। और फ़र्ज़ करें कि मुझे पर्सनली ये पसंद है कि जी मैं घूमूँ, कभी गिलगित बल्तिस्तान जाऊँ, कभी कराची जाऊँ, कभी बाहर जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, दुनिया देखूँ, मुझे फ़र्ज़ करें ये पसंद है। तो अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं जॉब रिज़ाइन करना चाहूँ तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों को ये पसंद है कि आप बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, आपके पास प्रोटोकॉल है, आप बहुत बड़ी गुलामी और गलतफहमी में मुब्तला हूँ।
क्योंकि इंसान को वो सब कुछ करना चाहिए जिसमें उसको मज़ा आ रहा है और जिसमें उसका दिल उनको बात कहे। और यही वो बात होती है कि जिस चीज़ में आपकी लगन होता है आप हमेशा उसकी पीक तक पहुंच जाते हो। और अगर मैं सरकारी प्रोटोकॉल में सरकारी ऑफिसर बनकर मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं कभी भी उसकी पीक पे नहीं पहुंच सकता हूँ, क्योंकि मेरा लगन नहीं है। मेरा लगन यह है कि मैं घूमूं फिरूं, दैट इज़ द थिंग। तो यही वजह होता है कि हम लोगों की इत्मीनान की वजह से, लोगों की सेटिस्फेक्शन को देख के अपने डिसीजन को बदलें, अपने फ़ैसलों को इधर उधर करें। तो दैट इज़ द ब्लंडर मिस्टेक जो हम कर रहे हैं।